हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर ले जा रहे हैं वो एक ऐसा देश है जिसका कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है और दुनिया के कई अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड इस देश के नाम दर्ज हैं। क्या आप अंदाजा लगा पाए हम किस देश की बात कर रहे हैं। इस देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, जिसे मारना गैर कानूनी माना जाता है। यहाँ चारों ओर आपको बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे बेहद ही सुंदर देश नेपाल की, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक ऐसा देश जिसकी सीमाओं की सुरक्षा खुद हिमालय पर्वत कर रहे हैं और सबसे पुराना देश में से एक। इस देश की संस्कृति और परंपरा सबसे अलग है। यहाँ लोग हाथ नहीं मिलाते बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते बोलते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आज की इस वीडियो में नेपाल के बारे में हम आपको काफी सारी जानकारी देंगे। इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नेपाल का इतिहास 4000 साल पुराना है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जो अपनी सीमाएं चीन और इंडिया के साथ शेयर करती है। दो शक्तिशाली देशों के बीच स्थित होने के बावजूद नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं हुआ। यूँ तो नेपाल पर ना जाने कितने राजाओं ने शासन किया है, लेकिन हिमालय की चोटियों से घिरे होने की वजह से कभी कोई विदेशी ताकत नेपाल को अपना गुलाम नहीं बना पाई है और इसलिए नेपाल का कोई स्वतंत्रता दिवस भी नहीं है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 94 नंबर पर आता है। नेपाल की पॉपुलेशन की बात करें तो वर्तमान में इसकी कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास है और आबादी के मामले में ये दुनिया का 49वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल की गिनती दुनिया के गरीब देशों में भी की जाती है और नेपाल की आधे से अधिक आबादी दिन का $1 से भी कम कमा पाती है। सबसे बड़ी संख्या में नेपाली लोग भारत में आकर काम करते हैं। नेपाल की 80% से ज्यादा जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है नेपाली और यहाँ की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ के लोगों को बोला जाता है नेपाली। दोस्तों, नेपाल एक बहुत खूबसूरत देश होने के साथ साथ बेहद ही खास है। अक्सर लोग छुट्टियां बिताने के लिए प्रकृति के करीब कुछ वक्त बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं। कि न केवल भगवान बुद्ध का घर है बल्कि वनस्पति और जीवों की कई प्रजातियों का निवास स्थान भी है। इतना ही नहीं, यहाँ कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं, जिसे देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं। नेपाल के बारे में जानने के लिए बस इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर कई सारी पर्वत चोटियाँ भी हैं। आमतौर पर नेपाल के पर्वत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर 4375 मीटर गहरी काली गंडकी घाटी है। इसे दुनिया की सबसे गहरी घाटी कहा जाता है। यहाँ की आबोहवा लोगों को इस तरह अट्रैक्ट करती है कि लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और यहीं पर रुकने के लिए सोचते हैं। क्या आपने कभी जीती जागती देवी को देखा है? अगर नहीं तो एक बार नेपाल जाकर देख लीजिए। यहाँ आपको जीती जागती देवी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ की देवी को कुमारी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कुंवारी। प्यूबर्टी से पहले लड़कियों को देवी तालेजों के रूप में माना जाता है। कुंवारी देवियां मंदिरों में रहती हैं और त्योहारों के दौरान उनकी पूजा की जाती है और रथों पर परिक्रमा लगवाई जाती है। नेपाल में 5980 फूल वाले पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से विश्व के 2% आर्किड शामिल हैं। यहाँ मौजूद अनेकों प्रजातियों की वजह से नेपाल को एशिया का अमेजन भी कहा जाता है। दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रीय झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है जो आयताकार नहीं है। नेपाल के झंडे को 2 त्रिकोणीय आकार को ऊपर नीचे रखकर बनाया गया है। ऊपर वाले त्रिकोण में एक अर्ध चांद और नीचे वाले त्रिकोण में एक सूर्य बना हुआ है। झंडे पर सूरज और चांद की मौजूदगी ये बताती है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक नेपाल का अस्तित्व रहेगा। इसके साथ ही चांद यहाँ के लोगों के शांत स्वभाव और सूरज यहाँ के लोगों के भयंकर संकल्पवादी होने को दर्शाता है। नेपाल में सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में विजयदशमी, दीपावली, छठ पूजा, महाशिवरात्रि, होली, बसंत पंचमी और तीज जैसे कई प्रमुख त्योहार शामिल हैं। किसी त्योहार के दौरान यहाँ पर योमारी पकवान बनाए जाते हैं, जिसे चावल के आटे से बनाया जाता है और इसके अंदर नारियल भरा होता है। इसके अलावा नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को कई तरह की छूट मिलती है। यहाँ पर एक महिला एक समय पर कई पुरुषों के साथ विवाह का संबंध रख सकती है। नेपाल देश में ये पूरी तरह से मान्य है।
कमाल की बात तो ये है कि भारतीय लोगों के लिए नेपाल का विदेश यात्रा करना आम बात है, क्योंकि उत्तर भारत के कई राज्य नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं और वहां जाने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं होती है। आपने माउंट एवरेस्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दुनिया में सबसे ऊंची हिम श्रृंखलाओं की संख्या 14 है, जिनमें से 8 सिर्फ नेपाल में स्थित है और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखला माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है। नेपाल की सरकार आज शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाली कैलेंडर के अनुसार यहाँ वर्ष 2024 नहीं बल्कि 2072 चल रहा है। नेपाल में हर साल 13 अप्रैल को नववर्ष मनाया जाता है। इस देश में 90% शादियां अरेंज होती हैं और शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ना तो देख सकते हैं और ना ही मिल सकते हैं। हालांकि आजकल लव मैरिज का प्रचलन शुरू हो चुका है। इसके अलावा नेपाल में घिनौना हिम मानव पाया जाता है। क्या आपने कभी यति नामक पौराणिक प्राणी के बारे में सुना है, जो एक घिनौना हिम मानव है, जिसे आमतौर पर औसत इंसान से भी लंबा माना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे बिगफुट कहा जाता है। क्या होगा अगर आपको पता चले कि ये कोई मिथक नहीं है? जी हाँ, आपने सही सुना। यति या स्थानीय रूप से मेहतेह के नाम से जाने जाने वाले जीवों को नेपाल के पहाड़ों में हिमालय के दूर दराज के इलाकों में देखा गया है। नेपाल में हिमालय एशिया की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों का मुहाना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना। हिमालय में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बर्फ और हिम भंडार भी है। इस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, हालांकि उन्होंने कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। नेपाल में रेलवे सिस्टम कुल मिलाकर सिर्फ 59 किलोमीटर लंबा है। अगर आप रेलवे से यात्रा करना चाहते हैं तो आप एक दिन में पूरी रेलवे लाइन की यात्रा कर लेंगे। इसके अलावा नेपालियों के बीच पैरों से किसी भी चीज को छूना अपमानजनक माना जाता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप किसी पर भी पैर न रखें। बाएं हाथ से खाना खाना या किसी के सिर को छूना भी असभ्य माना जाता है। नेपाल के लोगों के अनुसार सिर शरीर का सबसे पवित्र अंग है। अब बात करें अगर नेपाल के खाने की, तो नेपाल का मुख्य भोजन मोमो है, जिसे आटे, पानी के साथ कई दूसरी चीजों जैसे मीट, चिकन, सब्जियां शामिल करके सॉस के साथ खाया जाता है। जबकि नेपाल का राष्ट्रीय भोजन दाल भात तरकारी है, जिसे अधिकतर नेपाली प्रतिदिन अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेपाल से एशिया के बाहर बहुत कम विमान जाते हैं, क्योंकि नेपाल से विमान के द्वारा जाना काफी महंगा पड़ता है। हालांकि नेपाल में शुद्ध पानी की नदियां और 6000 से अधिक झीलें हैं, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाए जाते हैं। लेकिन उत्पादन के मुकाबले जरूरत अधिक होने की वजह से दिन के कई घंटों तक बिना बिजली के रहना पड़ता है। लोड शेडिंग की वजह से नेपाल में औसतन 8 घंटे बिजली काटी जाती है, जबकि सर्दियों में तो ये और ज्यादा बढ़ जाती है। नेपाल में लगभग 10,000 किमी लंबी पक्की सड़क और 7,000 किमी कच्ची सड़क है। यहाँ की 1/3 आबादी को नजदीकी रोड तक पहुँचने के लिए औसतन 2 घंटे चलना पड़ता है। सड़क मार्ग और रेल मार्ग की खस्ता हालत के बावजूद यहाँ हवाई मार्ग की सुविधा ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर 47 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 11 पर पक्की सड़क का रनवे है। नेपाल अपने यहाँ के पक्षियों के लिए भी फेमस है। पूरी दुनिया की पक्षियों के लगभग 8% पक्षी इस देश में ही है। जिन लोगों को बर्ड्स पसंद हैं, वो इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। नेपाल के नए संविधान के मुताबिक नेपाल को 7 राज्यों में बांटा गया है। इन सभी राज्यों को मिलाकर पूरे देश में लगभग 77 जिले हैं। नेपाल देश की संस्कृति तिब्बत और भारत से काफी मिलती जुलती है। अगर आप नेपाल जाने के लिए 7 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपका खर्च आएगा 30,000 रुपए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको वीजा की जरूरत तो है ही नहीं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश नेपाल। अगर आप में से कोई नेपाल घूमने गया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। और अगर कोई नेपाल से हमारी ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।